अंग्रेजों ने हमको मांगने से आज़ादी नहीं दिया है। अंग्रेजों ने हमको मांगने से आज़ादी नहीं दिया, आज़ादी हमने छीना है। हमारे बीच में आदरणीय दादा सिद्ध विद्यानंद दादा जो एसएस हैं दिल्ली सेक्टर के, और अमेरिका से आए हुए दादाजी आचार्य परिनिर्वाणानंद अवधूत दादाजी, प्राउटिस्ट सर्व समाज के प्रदेश अध्यक्ष प्रमेय दादाजी, हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर खैरवार दादा और भी सभी लोग जो हैं यहाँ पर उपस्थित हमारे साथियों। कुछ दिन पहले हमने सुना कि हमारे दादाजी सिद्ध विद्यानंद दादा यहाँ यूपीएसएफ का कोई प्रोग्राम रखे हैं, तो हमको बहुत ही खुशी हुई। और ये यूपीएसएफ तो कभी जब हमारा विद्यार्थी जीवन था, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे, तो हम लोगों ने यूपीएसएफ को स्टार्ट किया था, इमरजेंसी थी, और हमारे साथ थे एक रामकेश दादाजी, वो दिल्ली चले गए। तो यूपीएसएफ इतना आगे बढ़ा कि उसी बीच में यहाँ पर एक बाढ़ आ गई थी, इलाहाबाद में बाढ़ आ गई थी, तो बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। तो जो शरणार्थी लोग थे कई जगह रुके थे, तो एक कर्नल इंटर कॉलेज में भी बहुत से लोग थे। तो यहाँ पर एक डीएस दादा थे, दादाजी का नाम तो नहीं याद आ रहा है, आचार्य सर्वान ऐसे कुछ नाम था। तो वहाँ पर हम लोग अपना ले जाके बांटते उठते थे, लेकिन हमारी संख्या और उस काम को देख करके यहाँ के जिलाधिकारी ने हमारे रामकेश दादाजी को बुलाया, और बुला करके उस कर्नल इंटर कॉलेज का पूरा चार्ज उनको सौंप दिया। कहा कि मैं आपके कार्य से, यूपीएसएफ के व्यवस्था से, आपके दर्शन से इतना प्रभावित हूँ, आपके इस विचार से उनको मीटिंग में बुलाया और उनको पूरी जिम्मेदारी दे दिया। हम ही लोग राशन कार्ड बनाते थे, हम ही लोग बांटते थे और सारा काम करते थे, एक आदमी को मिलता था, और लोग बहुत ही प्रभावित थे। हाँ, लोग जो है बहुत ही प्रभावित हुए थे। तो लेकिन उसके बाद ये जो है, उसी बीच में इमरजेंसी ख़त्म हुई थी। तो इमरजेंसी में तो आप जानते ही हैं कि आनंद मार्ग का क्या भूमिका थी, उसमें हम लोग भी बचते थे, कई दादाजी लोग भी रहते थे। उसी बीच में यूपीएसएफ के दौरान तो एक दादाजी थे, उनका नाम नहीं याद है, उनको हम लोग ले जाकर के इलाहाबाद हिंदू हॉस्टल में रखे थे। तो हिंदू हॉस्टल के लड़के उनको बचाते थे। कोई आता था तो बोले स्वामी जी आप यहाँ रहिए। वो यहीं के छात्र थे पहले, एमएससी के, वो सन्यासी बन गए थे, लेकिन उनको कहीं गिरफ्तारी न हो, पकड़ा न जाए, इसलिए वो वहाँ पर छिपा दिया गया था। वो रहते थे और सारा खर्चा हिंदू हॉस्टल के लड़के देते थे जो यूपीएसएफ सबसे जुड़े थे। और आप यकीन मानिए वो ट्यूशन पढ़ाते थे बच्चों को, माने कोचिंग देते थे वहीं हॉस्टल के। 18 लड़कों को उन्होंने पढ़ाया था और 18 लड़के पीसीएस हो गए। ये था उस हमारे मोरल एजुकेशन का, आध्यात्मिकता का और प्राउड का दर्शन जो था, वो 18 लड़के पीसीएस हुए हैं, जिसमें मैं 10-12 जानता हूँ, तमाम पोस्टिंग भी हुई। तो हम हॉस्टल में जाते थे तो लोग हमको बाबा जी कहते थे कि बाबा जी लोग लेके आए हुए हैं। तो ये है। बाकी अभी तो जो है, अब आगे बात को तब से फिर ठप हो गया कार्यक्रम। और आज वही याद आ रहा था बैठे बैठे कि एक बार था, वो आज दादाजी आए हैं लेकर के इस प्रोग्राम को, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और मैं चाहता हूँ दिल से कि एक बार फिर से यहाँ पर काम शुरू हो। तो बाकी अभी आज जो तब से और अब में तो समाज में बड़ा परिवर्तन हो गया है। आज जो अभी हमारे प्राउटिस्ट समाज के प्रवीण दादाजी ने पूरी फिलॉसफी को समझा दिया है कि आज यूपीएसएफ की ज़रूरत क्यों है, प्राउड की ज़रूरत क्यों है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिया है, और वो तो अपना पूरा लगे ही हुए हैं, पूरा मुझको तो लगता है कि पूरा जीवन ही इसी में लगा दिए हैं। तो मैं तो बहुत उनको धन्यवाद दूंगा कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं। और चाहे जो भी हम यहाँ के कहेंगे, इतिहास में कोई भी परिवर्तन हुआ हो, कोई भी क्रांति हुई हो, चाहे आंदोलन हुआ हो, चाहे वो अभी आप थोड़ा सा 100 साल पीछे चले जाइए, आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है, कोई भी आंदोलन हुआ हो, कोई चीज़ हुआ हो, उसमें सबसे प्रमुख भूमिका रही है युवा की, नौजवानों की और विद्यार्थियों की। बिना विद्यार्थियों के कोई भी आंदोलन सफल नहीं हुआ है, कोई भी आंदोलन। तो आज जो युवा है, जब तक युवा वर्ग के अंदर वो मोरलिटी नहीं आ जाएगी, वो नैतिकता नहीं आ जाएगी, तब तक हम समाज को बदल नहीं पाएंगे। इसीलिए आज हमारे प्राउड दर्शन की जरूरत है, क्योंकि व्यवस्था किस चीज़ के लिए परिवर्तन करेंगे, हम लड़ाई किस चीज़ की लड़ेंगे। आज देख रहे हैं समाज में तमाम राजनीतिक पार्टियां लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन उनका कोई लक्ष्य नहीं है, वो केवल एक दूसरे को आलोचना करने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। हमारा जो है एक व्यवस्था, और जैसे अभी दादाजी ने कहा
शिक्षा फ्री होनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। सही बात है, जब तक ये सब नहीं होगा कोई काम नहीं होगा। लेकिन हम क्या करेंगे? ये तो हम मांगते रहेंगे, हमको मिलने वाला नहीं है। आप मांगते रहिए, कभी नहीं मिलेगा कोई भी। अंग्रेजों ने हमको मांगने से आज़ादी नहीं दिया है, अंग्रेजों ने हमको मांगने से आज़ादी नहीं दी, आज़ादी हमने छीना है। इसी तरह से हमारी ये जो व्यवस्था परिवर्तन है, ये व्यवस्था परिवर्तन मांगने से नहीं होगा। हम कहेंगे कि आप प्रारूप लागू मान लीजिए, तो कैपिटलिस्ट क्यों मानेगा? उसी के लिए उसी का तो विरोध है, वो कैसे मानेगा? वो तो आपको नाम सुन करके जो है वो आपको खत्म कर देगा। हमको आज भी याद है, हम दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, आचार्य रघुनाथ दादा थे, और वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने घोषणा किया कि हम लोकसभा की 525 सीटों पर लड़ेंगे। उसके 10 दिन बाद आनंद मार्ग का पुरुलिया कांड हो गया और आनंद मार्ग को डिस्टर्ब कर दिया गया। ये होता है हम लोगों को खत्म कर माने परेशान करने का। तो आज अगर आपको किसी को आपसे डर है, किसी को डर है किसी से, तो वो है आपके प्राउटिस्ट से, आज के आपकी व्यवस्था से। जब आप इसी व्यवस्था को बदलने के लिए व्यवस्था ना हो, बाबा को इतना टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, और आप लोग तो सब जानते ही हैं। अब आपको क्या कहना है, सारा इतिहास भरा हुआ है इसी से। तो हम लोगों को भी मोरलिस्ट बनना पड़ेगा। हमारे जितने भी लोग आप सुन रहे हैं, साथ साथ अपने को जो है आध्यात्मिक साधना जो हमारे आचार्य लोग सिखाते हैं, उसी से हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमें आध्यात्मिक पावर मिलेगा। और जब तक हमने अभी कहा ना, कोई भी आंदोलन बिना स्पिरिचुअलिटी के, बिना आध्यात्मिकता के नहीं हो सकता। तो वो पावर हमको वहाँ से लेना पड़ेगा, एनर्जी लेनी पड़ेगी, और हम लोग सफल होंगे। आज क्या है, आज पूरा समाज गुमराह खड़ा है। आप ध्यान से देखिए, कोई व्यवस्था नहीं है। समाज जो त्राही त्राही कर रहा है, मुझको तो ऐसा लगता है, कभी सुनता हूँ तो लगता है कि लोग हम ही लोगों को, आप ही लोगों को खोज रहे हैं, लेकिन वो जान नहीं पा रहे हैं। खोज रहे हैं किसको, ये उनको नहीं मालूम। उनको नहीं मालूम कि कौन है जो मेरा आंसू पोंछ देगा। क्यों? क्योंकि अभी वो हम लोगों को जाने, या तो उनकी कमी है या तो हमारी कमी है, हम उनको बता नहीं पा रहे हैं कि हम बता नहीं पा रहे हैं कि हम ही। तो ये काम इसीलिए मुझको बड़ा अच्छा लगा जब हमारे दादाजी एस दादा यहाँ आए। तो मैं तो चाहूँगा कि आप लोग पूरा सभी विद्यार्थियों को इस चीज़ को बताया जाए, कम से कम बता दिया जाए कि प्रौढ़ क्या है। समाज का, आपका, हमारा देश का आने वाले भविष्य का, आने वाले कल का भविष्य कहाँ है, इसी प्रौढ़ में है। इस प्रौढ़ व्यवस्था को परिवर्तन के लिए, सबके हित भलाई के लिए विद्यार्थियों को ही आगे आना पड़ेगा। विद्यार्थी ही समाज के, युवा ही समाज के रीढ़ हैं। जब तक रीढ़ नहीं मजबूत होगी, आप खड़े नहीं हो सकते। इसलिए रीढ़ को मजबूत करना होगा। और हमारे सिद्ध विद्यानंद दादा आए हैं, तो अभी मैं बैठा था तो मुझको इतिहास, मेरा माइंड इतिहास की तरफ चला गया थोड़ा। इतिहास के मुझे वो पन्ने याद आने लगे जब भारत में कभी स्वर्ण युग आया। भारत में कभी स्वर्ण युग आया था, ये तो आप लोग पढ़े होंगे, भारत में स्वर्ण युग आया था। तो स्वर्ण युग में जो चाणक्य थे, चाणक्य जा रहे थे तो धूप में कहीं बैठ गए तो वहाँ कुछ लड़के जानवर चरा रहे थे। तो वो एक खेल खेल रहे थे, उस खेल का नाम है राजकीलम। उस राजकीलम खेल का नाम है। उसमें एक छोटा सा बच्चा था, वो सबको बुला करके और राजा बनता था और सबको गाइड करता था। और चाणक्य उसको बड़े ही बारीक निगाह से बैठे बैठे देख रहे थे। तो चाणक्य के मन में आ गया कि ये तो लड़का, इसके अंदर में बहुत बड़ी क्षमता है, ये तो कुछ कर सकता है। और चाणक्य उसको अपने साथ ले गए, और वही चाणक्य जो था, वही लड़का जो था, वो चंद्रगुप्त मौर्य था। वही चंद्रगुप्त मौर्य था जो वहाँ पर खेल रहा था। तो हमारे जो, मुझे याद आ रहा है कि जो हमारे एस दादा जो निकले हैं, ये उन्हीं चंद्रगुप्त के खोज में निकले हैं। इनको चंद्रगुप्त चाहिए, इनको नेता नहीं चाहिए। मैं इस UPSF के माध्यम से सारे युवाओं को बता दे रहा हूं कि आपको नेता नहीं बनना है। नेता तो आजकल सारी पार्टियां बना रही हैं। आप क्या बनाएंगे? हमको नेता नहीं चाहिए, हमको नायक चाहिए, हमको हीरो चाहिए। हमको नेता नहीं चाहिए, हमको नायक चाहिए। और उसी नायक की तलाश में हमारे सिद्ध विद्यानंद दादा निकले हैं, इलाहाबाद तक आए हैं। हम ज़्यादा तो इनके साथ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इलाहाबाद में अगर इनका कोई भी प्रोग्राम होगा, चाहे विद्यार्थियों का जो भी होगा, जितना हमसे सहयोग हो सकेगा मैं करूंगा और आप लोगों के साथ रहूंगा। और मैं आपसे ये निवेदन भी करूंगा कि आप इसको, जो आज अभी बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने कहा कि वो कमेटी भी हमने बना दिया है,
उसका बीजारोपण हो गया है, पौधा लगा दिया गया है, बढ़ेगा, हम लोग सींचेंगे और ये आंदोलन इलाहाबाद से चलेगा। क्योंकि इलाहाबाद ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर बाबा ने अपना पहला सीनेट हॉल में, मैं उसी सीनेट हॉल में बाबा ने प्रभुत्व का एक लेक्चर दिया है, एक पहला और आखिरी लेक्चर, जिस लेक्चर को सुन करके जवाहरलाल नेहरू घबरा गए थे और आनंद मार्ग पर बैन लगा दिया। वो लेक्चर की किताब हम लोग बच्चे थे जब हम लोग गाँव रहते थे, मैंने यहाँ से ले उसको खेत में गाड़ दिए थे, उसको जिसके पास मिल जाती थी उसको पकड़ लेते थे। तो ये जो है अब यही जो काम है ये चलेगा और दादाजी जो है जैसे जितना भी कहेंगे हम लोग जो है वो करते रहेंगे। और बहुत ही मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को, इस संगठन को हम लोग आगे करेंगे। कोई ऐसा नहीं है, देखिए एक से कहा जाता है ना कि मैं अकेले चला था 92 मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। आज दादाजी आप ये मत सोचिए कि आपके साथ 2 लोग खड़े हैं, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन गांधी जी भी ऐसे ही चले थे लेकिन उनके पीछे पूरा देश खड़ा। यदि आप खड़े हैं तो आप चलते रहिए, पूरा युवा वर्ग खड़ा हो जाएगा, कल जरूरत पड़ेगी और कहेंगे आप चलते रहिए, हम लोग जितना भी सहयोग होगा अपने से हम लोग करते रहेंगे। और चूँकि इस समय हमारे दादाजी ने अमेरिका के बारे में भी बहुत कुछ बताया, बड़ा अच्छा लगा।